दोस्तों, इस कहानी में हम बात करने वाले हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी को आज कौन नहीं जानता। वो अपने बिजनेस की वजह से पूरी दुनिया में आज मशहूर हैं। उनका नाम धीरज लाल हीरा लाल अंबानी है। उनका नाम सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है मेरे दोस्त। उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को हकीकत में बदल दिया। इसका नतीजा यह है कि आज उनकी मेहनत से खड़ी हुई रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी देश के सबसे धनिक परिवार की लिस्ट में आते हैं। दोस्तों, कहा जाए धीरू भाई अंबानी ने अपनी सफलता में से ये साबित किया कि अगर हमें खुद पर भरोसा हो तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने कर के दिखाया। जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो ही लोग उन सपनों को पूरा करने में कामयाब होते हैं मेरे दोस्त। दोस्तों, एक लाइन है, यदि आप अपने सपनों का निर्माण करते हैं तो कोई और आपको उनके निर्माण में मदद करने के लिए किराए पर लेगा। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। धीरू भाई अंबानी के पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमुना बेन अंबानी था। दोस्त, धीरू भाई अंबानी का यह छोटे से व्यापारी से एक सफल बिजनेसमैन बनने का सफर काफी संघर्षों का सामना करने के बाद पूरा हुआ। दोस्त, उन्होंने सिर्फ 300 रुपये प्रति माह की सैलरी से अपने करियर की शुरुआत की थी। आगे जाते जाते वे एक दिन अरबों खरबों के रुपए के मालिक बन गए। दोस्त, अगर हम उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 10वीं की क्लास तक की पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी मेहनत और उनके इरादे किसी मास्टर डिग्री हासिल करने वाले लोगों से भी ज़्यादा ऊंचे थे मेरे दोस्त। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने छोटे से कारोबार को एक बड़ी सी कंपनी में बदल दिया। दोस्तों, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते कि एक पकौड़ा बेचने वाला इंसान एक दिन इतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत में छुट्टियों के दिन गिनकर पर्वत पर आने वाले तीर्थयात्रियों को चाट पकौड़े बेचकर की थी। इससे पहले वे फल और नाश्ते बेचने का काम करते थे, पर उस काम में ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता था हमारे दोस्त, इसलिए उन्होंने चाट पकौड़े बेचना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उनका यह बिजनेस पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर था, इसलिए ये बिजनेस साल के कुछ समय में तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी के समय में मुनाफा कम मिलता था। इस वजह से धीरू भाई ने ये बिजनेस छोड़ दिया। ये दोनों बिजनेस में कुछ खास सफलताएं उन्हें नहीं मिली दोस्त, इसलिए उनके पिताजी ने उनको नौकरी करने की सलाह दी। उनके पिताजी की बात मानकर वे नौकरी करने चले गए। तब उनकी उम्र 16 साल की थी मेरे दोस्त। धीरू भाई ने अपनी पहली जॉब 300 रुपये प्रति माह की सैलरी के साथ ज्वाइन की। वो कंपनी करीब 2 साल के बाद सेल प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर बन गई और धीरू भाई का प्रमोशन हो गया मेरे दोस्त। धीरू भाई शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे। जब वो नौकरी कर रहे थे तब भी उनकी दिलचस्पी बिजनेस में ही थी। वो हमेशा बिजनेस करने के बारे में ही सोचते रहते थे और बिजनेस के लिए नए मौके की तलाश में हमेशा करते थे। वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात सुनने के लिए और बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए 1 रुपये खर्च करके चाय पीते थे। जहाँ की वे जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पर सिर्फ 25 पैसे की चाय मिलती थी मेरे दोस्त। दोस्तों, धीरू भाई जब यमन में रहते थे तब कुछ समय के बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया। इसकी वजह से वहाँ पर रह रहे भारतीयों के लिए बिजनेस के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद धीरू भाई को साल 1962 में यमन से भारत लौटना पड़ा। ये समय उनके लिए ऐसा था कि ना तो उनके पास नौकरी थी और ना ही उनके लिए कोई बिजनेस। धीरू भाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपये की राशि जमा करके रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी दोस्त। वो उन्होंने मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी मेरे दोस्त। ये ऑफिस सिर्फ 350 स्क्वायर फीट की थी और इस ऑफिस में एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियाँ थी। शुरू में उनके पास सिर्फ 2 सहकारी ही थे। धीरू भाई और उनके चचेरे भाई चंपक लाल दमानी का बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था मेरे दोस्त। धीरू भाई ने अपने खुद के दम पर बिजनेस शुरू किया और साल 1965 में चंपक लाल दमानी से पार्टनरशिप छोड़ दी दोस्त।
उन्होंने रिलायंस के कारोबार का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया है। इसमें दूरसंचार, ऊर्जा, बिजली, कपड़ा, टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार आदि शामिल थे। अब उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी एक मौके का पूरी तरह से इस्तेमाल करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को आगे चला रहे हैं मेरे दोस्त। धीरू भाई को 24 जून 2002 को हृदय विकार वजह से ब्रिच कैंडिड हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट किया गया, जहां पर उन्होंने दूसरे विकार भी आए। उन्हें पहला झटका फरवरी 1986 में आया था मेरे दोस्त। इसी वजह से उनका हृदय काम नहीं कर रहा था। उस समय वो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक कोमा में रहे दोस्त। कई सारे डॉक्टरों ने उनका इलाज भी शुरू किया। अंत में 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी की मृत्यु हो गई। ये थी दोस्त धीरू भाई अंबानी की कहानी, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी और इस समय उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उस इंडस्ट्रीज को और आगे लेके जा रहे हैं दोस्तों कहा जाता है कि मेहनत किसी सफलता का मोहताज नहीं होती। ये उदाहरण धीरू भाई अंबानी के इस स्टोरी से पता चलता है। उन्होंने मेहनत और लगन के बल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत आगे तक ले गए। तो दोस्तों अगर आप में भी लगन है और मेहनत करने का जुनून है तो आप भी अपनी ऊंचाइयों को छू सकेंगे। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी स्टोरी जानने के लिए दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।